श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस फरवरी के महीने में 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर में कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण भी यहां पर होने वाला है, जो कि 16 से 22 फरवरी तक 24 घंटे यहां पर रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम आपको रुद्राक्ष वितरण की कुछ विशेष जानकारियाँ देते जाएंगे, साथ ही में महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय जो कि आपने ज़्यादातर नहीं सुने हैं और यह उपाय बहुत ही विशेष हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आपको बहुत कुछ फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको महाशिवरात्रि के कुछ नए और कुछ विशेष उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं, जिनको आपको ज़रूर करना है अपनी इच्छा अनुसार। सबसे पहली बात दोस्तों, कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष वितरण होने वाला है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यह जो रुद्राक्ष वितरण होने वाला है ये आखिरी बार होने वाला है, क्योंकि इसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन 7 दिनों के भीतर आपको कैसे भी करके सीहोर पहुंचना है। अब सीहोर का रास्ता ज़्यादातर लोगों को पता चल चुका है कि भाई कैसे सीहोर पहुंचा जाता है, पर जब भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें। हम आपको अगली वीडियोस जो है सीहोर कैसे पहुंचे, सीहोर तक पहुंचने का रास्ता, मतलब कुबरेश्वर धाम तक पहुंचने का रास्ता, कैसे वहां पर आप लोग पहुंचेंगे 16 से 22 फरवरी के बीच में, वो हम आपको सब बताएंगे। पर आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि मतलब साल में एक बार आता है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस बार महाशिवरात्रि के साथ में प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है, तो इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। पहले से ही बहुत बड़ा ये दिन है ना। तो दोस्तों, ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है और इस शिवरात्रि पर किए जाने वाला कोई भी विशेष उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको इस महाशिवरात्रि के दिन करना है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आप किसी अपनी मनोकामना के लिए एक छोटा सा उपाय कर लें जिससे कि आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर से 1 लोटा जल भरिए। साथ ही में दोस्तों, आप रखिए 1 काली मिर्ची और अपने साथ रखिए 7 काली तिल्ली के दाने। क्या रखना है? 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुँचिए प्रातःकाल सुबह और पहुँचने के बाद आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप अपने सीधे हाथ के हथेली में 1 काली मिर्ची रखिए, 7 काली तिल के दाने रखिए और अपनी मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए, है ना। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर विनती कीजिए। 2 मिनट भगवान जी की चौखट पर बैठिए। चौखट पर बैठने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा और आप देखेंगे कि हाँ, आपने जिस मनोकामना के लिए उपाय किया था वह मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, कई सारे लोग आज क्या होता है कि भाई उनकी कमर दर्द करती है, उनका जो है घुटने दर्द करते हैं, जिसके कारण उनको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और आजकल तो जो है कुछ मतलब कम उम्र के भी लोग ऐसे हैं जिनको चढ़ने में मतलब चलने में दिक्कत होती है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। तो उनके लिए दोस्तों महाशिवरात्रि को किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है। वो लोग अगर इस उपाय को करते हैं या कोई भी इस उपाय करता है तो उसके घुटने का दर्द ठीक होगा, उसकी कमर का दर्द ठीक होगा, साथ ही में वो चलना, उसमें जो भी दिक्कत आ रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी, वो सीढ़ियाँ अच्छे से फिर चढ़ पाएगा। ठीक है, कोई भी उपाय करोगे महाशिवरात्रि के दिन मन से करोगे, विश्वास से करोगे तो वो आपको फल देगा। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको लेना है सरसों के फूल। सरसों के फूल कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे खेत में। किसी भी गेहूं के खेत में जाइएगा, वहाँ पर बीच बीच में आपको जो है पीले कलर के फूल दिख जाएंगे, वो सरसों का पेड़ होता है। तो आपको क्या करना है, उस सरसों का एक पेड़ को उखाड़ लाना है, घर लाना है। घर लाने के बाद दोस्तों उस सरसों उन 108 फूलों को एक एक करके आपको तोड़कर गिनकर रख लेना है। ठीक है, कितने? 108 फूल, ना ज़्यादा ना कम। 108 फूल आप लोग निकाल लीजिए, सरसों के फूल। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। क्या लेकर पहुंचना है? इन्हीं 108 सरसों के फूल, है ना। और आप साथ में 1 लोटा जल, जो भी आप अपनी पूजन अर्चना के लिए सामग्री लेकर जा रहे हैं वो आप साथ में लेकर जाइए। पहले शिव जी की पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा लीजिए। उसके बाद अपने घुटनों के लिए यह उपाय कीजिए। 108 सरसों के फूल अपने साथ में रखकर ले जाइए, अपने हाथों में रखिए, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखिए 108 सरसों के फूल। एक साथ जो है आप अपने हथेली में रख लीजिए 108 सरसों के फूल और इन्हें आप लोग क्या कीजिए, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। या दोस्तों किसके स्थान पर आप एक काम और कर सकते हैं कि एक फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तो इससे आपको और विशेष फल की प्राप्ति होगी। जिनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना वो एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, पर अगर आपको बहुत जल्दी मतलब परिणाम चाहिए, अपने घुटनों में जो है आराम चाहिए, तो आप
आप एक एक करके एक एक सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी पर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद इन्हीं फूलों को जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए। उसके बाद इन्हीं पूरे फूलों को वापस से उठा लीजिए, अपने साथ घर ले आइए। घर लाने के बाद दोस्तों इन्हीं 108 फूलों को आपको 108 दिनों तक प्रातःकाल सुबह सुबह एक एक करके जो है खाते रहना है, ठीक है। अगर दर्द ज़्यादा है तो 5 दिनों के भीतर आप इन 108 फूलों को थोड़ा थोड़ा करके खा लो। आपका जो घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही विशेष उपाय है, ये उपाय ऐसे बार बार नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला बहुत ही यहाँ पर ये विशेष उपाय है। अब दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय 3 जगहों पर दीपक लगाने से आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति हो जाएगी। आपके घर में धन की आपको प्राप्ति होगी, धन की समस्या दूर होगी, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 3 जगहों पर दीपक लगाने से। सबसे पहली जो जगह है, दीपक कौन से बनाओगे वो भी आप लोग सुन लो। दीपक आपको लेना है आटे के, मिट्टी के भी ले सकते हो, नए लेना है, ठीक है। मिट्टी के अगर बना रहे हो तो मिट्टी के ले रहे हो तो उसके अंदर आपको रखना है गोलबाती। गोलबाती रखने के बाद आपको डालना है घी। यह 3 दीपक तैयार करने के बाद सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो वहां पर जाओ, दूर भी हो तो भी जाना पड़ेगा उपाय को अगर करना है तो, ठीक है। सबसे पहला दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगा दो। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, अपनी झोली फैलाकर भगवान से मन से जो भी आप मांगना चाहो मांग सकते हो। उसके बाद दूसरा दीपक आप वहीं से उठकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ, दूसरा दीपक आप लोग जाओ शिव जी के मंदिर में लगाने कीजिए, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाओ, शिव जी के आसपास वह दीपक लगा दो, या शिव जी की चौखट पर जाकर वह दीपक लगा दो। वहां पर भी भगवान से झोली फैलाकर आपकी जो भी कामना हो भगवान शिव जी से बोल सकते हो, ठीक है। कामना एक ही बोलना है, बदल बदल कर नहीं बोलना है। उसके बाद दोस्तों आप मंदिर से सीधा जो है तीसरा दीपक लेकर जाओ। कहाँ पर जाना है? आंवले के वृक्ष के नीचे। जो भी आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो, आंवले के वृक्ष के नीचे आप लोगों को तीसरा दीपक वहां पर जला देना है, भगवान भोलेनाथ का नाम का स्मरण करते हुए, ठीक है, और भगवान से विनती कर लेना है। अब दोस्तों ये 3 दीपक इन्हीं 3 जगहों पर लगाना है, तभी आपका जो है काम पूरा होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ठीक है। अब आपके घर के आसपास नहीं है तो कहीं दूर जाकर भी आप लोग लगा सकते हैं, पर इन्हीं तीनों जगहों पर आपको ये दीपक लगाने जरूर लगाकर देखिए, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है, और इस उपाय का फल आपको बहुत ही विशेष होकर मिलता है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि के दिन एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? एक धतूरा। धतूरा क्या होता है? जो कि शिव जी को समर्पित होता है, जो कि गोल गोल होता है, जिसमें मतलब गोलम गोल कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है एक धतूरा। एक धतूरा लेने के बाद आपको लेना है बेलपत्री के कांटे। आप कहेंगे बेलपत्री के कांटे क्या होते हैं? दोस्तों बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री के कांटे भी लगे हुए होते हैं। आप ध्यान से देखना, आप देखने जाना कभी। बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री के कांटे होंगे तो आपको 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे लेकर आने हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग एक धतूरा ले लो और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटों को लेकर आप लोग पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को करने का एक समय है जो कि है महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे। आपको आराम से मंदिर खुले मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन मंदिर खुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो दोपहर के 12 बजे आप शिव जी के मंदिर इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंचो, एक धतूरा और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे को, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर अपने हाथों में हथेलियों में रखकर इन एक धतूरा और 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दो, ठीक है। समर्पित करने के बाद दोस्तों भगवान से विनती कर लो, आपकी जो भी मन में कामना हो, जो भी मन में भाव हो, भगवान शिव जी से बोल दो। और अगर आप इस उपाय को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं जो कि गलत राह पर चल पड़ा है, दारू शराब जो भी है, गलत चीज़ों का सेवन करता है, गलत संगत में पड़ गया है, तो उसके लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो वो व्यक्ति बिल्कुल अपनी सही राह पर आ जाएगा। भगवान भोलेनाथ तो उसे सही जगह पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। पर उस समय आपको इन दोनों चीज़ों को चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी उस व्यक्ति के लिए, उस सदस्य के लिए जो है विनती करनी पड़ेगी, ठीक है। निश्चित ही वो व्यक्ति सुधर जाएगा बहुत ही जल्दी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों एक ऐसा उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं जिस उपाय को करने से कभी भी आगे जाकर किसी भी घर के सदस्य का आपका पेट दर्द होता है तो उस पेट दर्द से आपको आधे घंटे में जो है आराम मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ बेर ले लो, ठीक है। एक हो तो एक बेर ले लो, कुछ बेर ले लो और कुछ बेर को ले जाकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचो, अपनी पूजा अर्चना कर लो और इन जितने भी आप लोग बेर लेकर गए हो ये शिव जी के ऊपर समर्पित कर दो। एक भी चढ़ा सकते हो, 2 भी चढ़ा सकते हो, 5 10 भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। और शिव जी के ऊपर इन बेरों को चढ़ाने के बाद कुछ समय चढ़े रहने दो। चढ़े रहने के बाद अपनी दर्शन वगैरह कर लो जब तक, और जब तक चढ़े रहने के बाद कुछ समय बाद उन बेरों को उठा लाओ और अपने घर पर लाकर रख लो, ठीक है। अब रखने के बाद करना क्या है? रखे रहने दो। अब जब भी आपके घर में किसी भी सदस्य का पेट दर्द हो तो उस समय उस व्यक्ति को जो है थोड़ा सा उस बेर का भाग दे देना है, या तो पूरा एक बेर खिला देना है। आधे घंटे के अंदर उसको जो है आराम मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पर चढ़े हुए बेर का इतना बड़ा महत्व हो जाता है कि
वो आपके शरीर में कभी भी कोई दर्द होता है तो वो उसको दूर कर देता है। जो विशेषकर पेट का दर्द होता है उसको वो दूर कर देता है। ठीक है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देख लें, मतलब बेर चढ़ा दें और उसको अपने पास मतलब सुरक्षित करके रख लें। कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप इस उपाय को उस वक्त उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए है, तो दोस्तों अगला उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति का। आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो कि बहुत लंबे समय से आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। तो वो कौन सा उपाय है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको लेना है कोई भी एक चांदी का पात्र, जैसे कि आपके पास चांदी की कटोरी होगी तो वो भी चल जाएगी, चांदी का कोई भी पात्र आपको ले लेना है। उसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का दूध। दूध शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक चांदी के पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध डालकर उसमें आपको डालना है एक बेलपत्री। बेलपत्री डालने के बाद दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने का 2 समय है, एक तो दोपहर के 12 बजे और एक रात्रि के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे करना इस उपाय को सही रहेगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे आपको मंदिर खुले मिल जाएंगे। तो आपको दोपहर के 12 बजे इस चांदी के पात्र को लेकर इसमें दूध और एक बेलपत्री डालकर इसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको जाकर समर्पित कर देना है और भगवान से अपनी मनोकामना कर लेना है। जो व्यक्ति इस उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर करके देखिए। ये सभी उपाय ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आप लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन किए तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, जो कि हम आपको अगली वीडियोस में यहाँ पर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगली वीडियोस हम कुछ लाने वाले हैं जो कि आप लोगों को सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण होने वाला है उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियोस में देने वाले हैं। तो कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।